एक ऐसा बादशाह जिसके नाम से आज भी लोग नफरत करते हैं, एक ऐसा शख्स जिसके हुक्म से करबला का खूनी वाकिया हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं उस यजीद का अंजाम क्या हुआ था? उसकी मौत कैसे हुई? क्या उसने तौबा की? क्या उसको सुकून मिला या अल्लाह ने दुनिया में ही उसको जलील कर दिया? आज का ये बयान आपके दिल को हिला देगा और आपको समझाएगा कि जुल्म कभी कामयाब नहीं होता। यजीद मुआविया का बेटा था और उसको ज़बरदस्ती मुसलमानों का खलीफा बनाया गया, लेकिन बहुत से बुजुर्ग सहाबा और अहले बैत इस फैसले से राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि यजीद की ज़िंदगी इस्लामिक अखलाक से दूर थी। उसके अंदर तकब्बुर था, दुनियाती मोहब्बत थी और हुकूमत का नशा था। फिर वो वक्त आया जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उसकी बायात करने से इनकार कर दिया और यही से इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू हुआ। मुहर्रम का महीना था, गर्मी का मौसम, रेगिस्तान करबला। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके साथी, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे। छोटे छोटे बच्चे अल अताश यानी प्यास प्यास पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन जुल्म रुक नहीं रहा था। और फिर 10 मुहर्रम का वो दर्दनाक दिन आया जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इंसानियत के दिल पर वार था। करबला के बाद यजीद को लगा कि अब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई, लेकिन जालिम ये भूल जाता है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। हिस्ट्री बताती है कि करबला के बाद पूरी उम्मत में गुस्सा फैल गया। लोग यजीद से नफरत करने लगे, उसकी हुकूमत हिलने लगी, बगावत शुरू हो गई और उसका चैन खत्म हो गया। रिवायतों में आता है कि यजीद की मौत अचानक हुई। कुछ तारीखी रिवायत के मुताबिक वो शिकार के लिए निकला था और मौत ने उसको आ पकड़ा। कुछ लोग कहते हैं उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसको सुकून नहीं मिलता था। डर, बेचैनी और नफरत उसको अंदर से तोड़ रही थी। और फिर सिर्फ 3 साल के अंदर उसकी हुकूमत मिट्टी में मिल गई। सोचिए, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है और यजीद का नाम नफरत की मिसाल बन गया। ये है अल्लाह का इंसाफ। दोस्तों, करबला सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ये हक और बत्तिल की जंग है। एक तरफ दुनिया थी, दूसरी तरफ सच। एक तरफ तख्त था, दूसरी तरफ अल्लाह की रजा। आज भी इंसान को फैसला करना है, वो यजीद के रास्ते पर चलेगा या हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के रास्ते पर। याद रखिए, जुल्म चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसका अंजाम तबाही होता है, और जो अल्लाह के लिए सब्र करता है उसका नाम कयामत तक जिंदा रहता है। अल्लाह हमें हक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह बयान दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें या हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, और इस्लामिक हिस्ट्री और इमोशनल बयान के लिए इल्म दीन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।